हेलो गाइस, तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमे चैनल्स की कैटेगरीज के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको एनिमे के रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हर कैटेगरी के अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, और साथ साथ मोनेटाइजेशन के लिए पॉलिसीज भी काफी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से एनिमे फैंस के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कैटेगरी उनके लिए बेस्ट रहेगी यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। तो आज इन्हीं तमाम कैटेगरीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है, इसका नाम है एनिमे रिव्यूज। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जो कि रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और इस पे बहुत ज्यादा आपको व्यूज देखने को मिल जाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर एनिमे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया जाता है अपनी जुबान के अंदर, यानी अपने स्टाइल के अंदर। पूरे एक एपिसोड को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें ज्यादातर न्यू पॉपुलर एनिमे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोलो लेवलिंग या साकामोटो जे, जो कि रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उनके हर रिलीज होने वाले न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, और एक 30 से 40 मिनट की एक कमाल की वीडियो बन जाती है। तो एक बहुत ही सेफ कैटेगरी है जिसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप एनिमे रिव्यूज वीडियोस बनाना चाहते हैं। ये वीडियो इजीली मोनेटाइज भी हो जाती है, और इसके साथ साथ आपको बैक व्यूज भी मिलेंगे, यानी अगर आपकी वीडियोस ज्यादा पुरानी हो जाएंगी तब भी आपकी वीडियोस पे व्यूज आते रहेंगे। तो आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पर जो कैटेगरी आती है, इसका नाम है अपडेट्स। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जिसके अंदर मोस्टली न्यू रिलीज होने वाले एनिमेस की अपडेट दी जाती है। उनकी रिलीजिंग डेट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि एनिमे की बहुत सारी अपडेट्स हर एक वीक से 2 वीक के बाद आती रहती हैं, और एनिमे फैंस हर वक्त इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस वजह से ऐसे चैनल्स भी काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऐसी एनिमे की अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप इस कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं। इनकी तमाम वीडियो इजीली मोनेटाइज भी हो जाती है, लेकिन इसके बैक व्यूज बहुत ही बेकार हैं, क्योंकि जैसी अपडेट वीडियो पुरानी हो जाती है तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो में बताई होती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इस वजह से आपकी वीडियोस पे बैक व्यूज ज्यादा नहीं आएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखकर इस कैटेगरी को चूज करना है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है ऑर्डर अपडेट्स। एक तरह से ये वॉच ऑर्डर टाइप की कैटेगरी है, जहां पर आप एनिमे के कंप्लीट वॉच ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस एनिमे के अंदर आपको कितने सीजन्स या मूवीज या स्पेशल एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप इसके अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता सकते हैं। ये भी एक बहुत ही कमाल की कैटेगरी है जो कि इजिली मोनेटाइज हो जाती है, और इस कैटेगरी के लिए आपको कंटेंट फाइंड करने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इन वीडियोस के बैक व्यूज बहुत ही कमाल के हैं, यानी अगर आपकी वीडियो जितनी ज्यादा पुरानी हो जाए, 1 से 2 साल पुरानी भी, तब भी आपको बैक व्यूज मिलते रहेंगे, और आप अपनी वीडियो से लॉन्ग टर्म फायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत ही कमाल की कैटेगरी है जिसे मैं पर्सनल भी यूज करता हूँ। इसके बाद लिस्ट पे जो नंबर 4 पे मैंने कैटेगरी लिखी है, इसका नाम है एनिमे रिकमेंडेशंस। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जिनके रिलेटेड आपको बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर किसी भी एनिमे को एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में कि क्यों ये एनिमे देखना वर्थ इट है, उसकी तमाम खूबियां, बुराइयां और उसकी छोटी मोटी स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन बिना किसी किस्म के स्पॉइलर रिलीज किए। ये भी एक बहुत ही कमाल की कैटेगरी है जिसमें आप जा सकते हैं और अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बैक व्यूज भी मिलते रहेंगे। इसके बाद लिस्ट पे जो नंबर 4 पे आता है, ये है टॉप 10 लिस्ट। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जो कि बहुत ही लंबे अरसे से एनिमे फैंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर टॉप 10 सबसे बेस्ट एनिमेस को एक्सप्लेन किया जाता है। ये एक टाइम में तो बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी थी और बहुत ही ज्यादा आपको इसके रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है, लेकिन रिसेंट टाइम में ये कैटेगरी बहुत ही डाउन जाती जा रही है, और ज्यादा वीडियोस वायरल करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कैटेगरी भी इजीली मोनेटाइज तो हो जाती है, लेकिन काफी डिफिकल्ट कैटेगरी है जिसका आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए। इसके साथ साथ इस कैटेगरी के बैक व्यूज भी काफी 50-50 रहते हैं। कुछ वीडियोस पे तो आपको बहुत ही अच्छे बैक व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन काफी वीडियोस पे आपको बहुत अच्छे बैक व्यूज नहीं मिलते। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस कैटेगरी को चूज करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 5 पे आती है एनिमे फैक्ट्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जिसके रिलेटेड बहुत सारे एनिमे फैंस मुझसे पूछते रहते हैं, जहाँ पर किसी भी एनिमे के रिलेटेड यूनिक किस्म के फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में। ये एक बहुत ही काफी मेहनत वाली कैटेगरी है, जिसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसके ऊपर व्यूज बहुत ही कमाल के आते हैं, और यूट्यूब पे आपको बहुत ज्यादा वायरल वीडियोस भी देखने को मिल जाती हैं। और जब से AI का ChatGPT आया है, ये कैटेगरी के रिलेटेड वीडियोस बनाना बहुत ही आसान हो चुका है, जो कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है जो कि आपको वीडियो बनाने के लिए चाहिए। तो आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इसका नाम है मांगा चैनल्स, यानी मांगा को एक्सप्लेन करने वाले चैनल्स। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जिसपे आपको बहुत इजी तरीके से व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी काफी रिस्की रहती है, खासतौर पर कम्युनिटी गाइडलाइंस और कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि मांगा चैनल्स को एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ये है एनिमे डबिंग के रिलेटेड। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जो कि रिसेंट टाइम में पॉपुलर हो रही है, जहाँ पर मोस्टली एनिमे फैंस एनिमे को अपनी लैंग्वेज में डब करना चाहते हैं, यानी अगर एनिमे इंग्लिश डब में अवेलेबल है तो उसे हिंदी डब में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये कैटेगरी काफी डिफिकल्ट कैटेगरी है, क्योंकि काफी यूट्यूब की गाइडलाइंस और पॉलिसीज होती हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी एनिमे को सेम टू सेम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने रिसेंट टाइम में बहुत सारे कमाल के चैनल देखे हैं जो कि एनिमे को बहुत ही अच्छे तरीके से डब कर रहे हैं, उसके बहुत ही फनी वे में,
और एक खास किस्म के एडिटिंग मेथड का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, जिसे अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। और इसके रिलेटेड मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं इस कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस कैटेगरी के रिलेटेड किन चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये कैटेगरीज भी मोनेटाइज हो जाती हैं और आप बहुत ही तगड़े व्यूज हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है रिएक्शन चैनल्स। तो क्या रिएक्शन चैनल पॉपुलर हो सकते हैं? तो ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मोनेटाइज तो हो सकती है, लेकिन इस पे व्यूज लाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अब ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है रिएक्शंस के ऊपर। ज्यादातर रिएक्शन चैनल वो बनाते हैं जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटीज होते हैं या एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स होते हैं। अगर वो एक रिएक्शन चैनल बनाए तो काफी अलग बात होती है, लेकिन कोई भी एक न्यू यूट्यूबर ये काम करे तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा इस कैटेगरी में ग्रो करने के लिए। तो मैं मोस्टली लोगों को ये कैटेगरी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अदरवाइज ये कैटेगरी भी मोनेटाइज हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ये है वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड। बहुत सारे लोग एनिमे की बहुत ही तरीके से वीडियोस एडिट करते हैं, जैसे कि एनिमे म्यूजिक वीडियोस के रिलेटेड वीडियोस होती हैं या एनिमे ट्विस्टर के क्लिप्स। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जितने भी ऐसे चैनल है ये इजिली मोनेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन इन पे ज्यादा व्यूज हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्ट बहुत ही कम लोगों में होता है जो कि इस तरह के स्किल्स सीखना चाहते हैं। इस वजह से आपको व्यूज हासिल करने में काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है। अदरवाइज ये कैटेगरी मोनेटाइज तो इजिली हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है गेमिंग कैटेगरी। मोस्टली एनिमे फैंस एनिमे के रिलेटेड गेम्स खेलते हैं और उसके रिलेटेड लाइव स्ट्रीम या दूसरी वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो अगर हम मोनेटाइजेशन के ऊपर बात करें तो ये कैटेगरी इजीली मोनेटाइज तो हो जाती है, लेकिन इस पे व्यूज लाना काफी डिफिकल्ट काम माना जाता है, क्योंकि अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में वायरल होना चाहते हैं या तो आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा जो कि आप गेम पर लगाएं। लोग सिर्फ उन्हीं यूट्यूबर्स को देखते हैं गेमिंग के रिलेटेड जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटीज होते हैं या EA स्पोर्ट्स के लेवल पे गेमिंग करते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो एक बहुत ही पॉपुलर एरा रहा था जहाँ पर गेमिंग चैनल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन अब डे बाय डे इस कैटेगरी के अंदर आपको व्यूज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको अपने आप पर बिलीव है कि आप अच्छे व्यूज हासिल कर सकते हैं अपनी अमेजिंग वीडियो से, तो तब भी आप इसी कैटेगरी को चूज करिएगा। और इसके बाद जो मैंने लास्ट में कैटेगरी रखी है ये है यूट्यूब शॉर्ट्स के रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एनिमे के रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो यूट्यूब एनिमे के रिलेटेड शॉर्ट्स जो होते हैं वो भी इजिली मोनेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए यूट्यूब पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट्स अपलोड करने हैं तो आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज लाने पड़ेंगे और आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हों, जिसे पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और अगर आपने किसी तरह ये टारगेट पूरा कर भी लिया तब भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा, वो है एड्स, क्योंकि शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ही कम एड के पैसे मिलते हैं जो कि नियरली लॉन्ग वीडियो से 100 गुना कम होते हैं। तो बेशक आप अपने शॉर्ट्स पर जितने ज्यादा व्यूज ले आएंगे आपको अर्निंग बहुत ही कम होगी, जो कि कम्प्लीटली वर्थलेस है। तो ये थी तमाम वो कैटेगरीज जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, जिन्हें मोस्टली एनिमे यूट्यूबर चूज करते हैं जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। हर कैटेगरी की अपनी यूट्यूब गाइडलाइंस, पॉलिसीज और डिटेल्स होती हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, जिन्हें मैं इस वीडियो के अंदर तो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर इन तमाम कैटेगरीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हर कैटेगरी के रिलेटेड तमाम पॉलिसीज और गाइडलाइंस और तमाम ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस कैटेगरीज के रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं और अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। तो वो तमाम वीडियोस बहुत ही जल्द आ जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आखिर भी आपको एनिमे के रिलेटेड बेस्ट गाइड बताता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।